आपके जीवन में वैभव, उन्नति, प्रगति, समृद्धि, शांति, प्रेम और जो भी आपका लक्ष्य है, उसे प्राप्ति हेतु अपने पितरों को यानी ये नाड़ी होती है, ये नाड़ी संबंध होता है। जैसे हमारे जो पूर्वज थे, वो विज्ञान को जानते थे। तो इसीलिए जो नार गड़ाई की रस्म होती है ग्रामीण अंचल में, वो किस लिए होती है? वो इसलिए होती है कि हमारे 7 पीढ़ी तक नाड़ी संबंध होते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न रखना, जो प्रारंभ होता है माँ-बाप से, बाबा, चाचा, काका, ताऊ, नाड़ी संबंध के आधार पर, उन पितरों को प्रसन्न रखने से वो पितृ आपको प्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं। हर क्षेत्र में आपकी रक्षा करते हैं और मदद करते हैं और आपको समृद्धि, वैभव और प्रगति प्रदान करते हैं। मैं युवाओं को और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये कहना चाहता हूँ कि इस अशरीरी आत्मा यानी पितरों के संदर्भ में अमेरिका में बहुत शोध हुए हैं और हमारे पूर्वज भी ये करते आए हैं। तो हमको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना उनसे करनी चाहिए। पहले परमात्मा से करें, इस सृष्टि को चलाने वाले नियमों के अधिष्ठाता को करें कि हम हमारे पितरों को आत्मिक शांति दें और वो जहाँ भी हैं उन्हें वैभव, उन्नति, प्रगति और समृद्धि प्रदान करें, वो जिस भी रूप में हैं। और फिर पितरों से ये प्रार्थना करें कि वो हमको, हमारे परिवार को, हमारे सगे-संबंधियों को, हमारे भाइयों-बहनों और हमारे जो भी हमसे नाड़ी संबंध से जुड़े हैं, उनको वैभव, प्रगति, उन्नति और समृद्धि प्रदान करें। इससे क्या होता है, ये एक विज्ञान है और विशेष रूप से मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि इससे आपको आपका लक्ष्य हासिल होगा, आपको प्रगति, उन्नति, समृद्धि प्राप्त होगी। उनको प्रतिदिन स्मरण करें, 2 मिनट का समय लगेगा और आप देखिए 7 दिन के अंदर आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएँगे। और यदि हो सके तो एक तिल्ली के तेल का दीपक लें, उसमें पूरी बाती जलाएँ 2 तरफ की और एक साउथ और नॉर्थ की, पहली साउथ वाली जला दें, फिर नॉर्थ वाली जला दें। तिल्ली के तेल में थोड़ा-सा अ, तिल डाल दें, काले तिल और उसे जलने दीजिए और वो वहाँ जले जहाँ पानी हो, जैसे आपकी रसोई हो, जहाँ पानी रखा हो, क्योंकि पितृ पानी के पास रहते हैं। तो पितरों की जो सेवा है या अशरीरी आत्माएँ जिन्हें अमेरिका में शोध में कहा गया है, इसकी सेवा से पितृ आपकी भगवान के रूप में निरंतर मदद करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं और आपको वैभव, प्रगति, उन्नति और प्रेम प्रदान करते हैं। दूसरी बात ये है कि प्रेम एक ऐसी शक्ति है कि वृक्षों से प्रेम, पशु-पक्षियों से प्रेम और इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण-कण से प्रेम जब आप प्रारंभ करते हैं, तो एक प्रेम की जो लहर आपके साथ उठती है, वो बहुत बड़ी शक्ति है, जो कि पितरों से और परमात्मा से। पितृ भी परमात्मा है, सीढ़ी है, तो उसके माध्यम से आप प्रेम से सभी का अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को जीत सकते हैं और यहाँ बार-बार मुझसे लोग प्रश्न करते हैं कि हार ना जीतना, अरे जीतना किससे है? अपने आप को जान लेना पितरों के माध्यम से, जो साधारण पूजा लगती है, लेकिन वो बहुत बड़ी पूजा है और इससे आपको प्रगति, उन्नति और परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, समाधि प्राप्त हो जाती है और आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको सफलता, उन्नति और समृद्धि प्राप्त होगी। यही मेरा आपसे निवेदन है। विशेष रूप से युवा पीढ़ी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने से बड़ों का सम्मान करें और अपने पितरों के से प्रार्थना करें, परम पिता परमेश्वर से, ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति से अपने पितरों के लिए प्रार्थना करें और फिर पितरों से अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार से अपने नाड़ी संबंधों के लिए जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से वो प्रार्थना की किरणें, लहरें, तरंगें वो ऊपर तक जाएँगी और पितृ उसको ग्रहण कर तक परमात्मा परमपिता परमेश्वर तक पहुँचा देंगे और आपको निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें प्राप्त होंगी, जिसके लिए आप इस जीवन यात्रा को जीवन यात्रा को प्रारंभ कर पाए हैं और इस जीवन यात्रा में परमानंद की प्राप्ति आपको होगी।
समस्त जो भी लौकिक उद्देश्य हैं आपके, लक्ष्य हैं, वो आपको प्राप्त होंगे और पारलौकिक परमानंद जो कि अंतिम लक्ष्य है वो भी आपको प्राप्त होगा। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्रनाथ। आदेश बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ है मैं पाखंड और अंधविश्वास से विज्ञान की ओर जाता हूँ। आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो।